अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन नबी व अला आलिहिल मदारिल बदील करीम व इब्निल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। ये खुसूसी महफिल है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हम कुछ गलत बोल जाए तो भैया मुझे थोड़ा माफ़ कर देना और थोड़ा मेरी इस्लाह भी कर देना, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, मेरे ध्यान से सुनोगे तो गलत भी बोल जाए तो थोड़ा उसके लिए मैं तलाफ़ी चाहता हूँ। और खुसूसी महफिल है तो थोड़ी बात ऐसी हो जो काम आए, काम आना चाहिए। तारीखी हक़ाइक़ का गला घोटा है मुअर्रिख़ीन। कितना लिखा, मदार से तत्कुल मदार आए और खम्बात पे आपने 9 लुक़ में ज़्यादातर आपने बताया शताखीसा नाम के एक बुजुर्ग थे, इस नाम के थे। ज़्यादातर इत्तेफाक है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुक़द्दस से 9 लुक़ में तामे मलकूती के खिलाए। कोई भी शख्स इस पर मुतसर्रिफ न है, न काबिज़ है, न कुदरत रखता, न कादिर है। सिर्फ अल्लाह के रसूल इस पर कादिर हैं कि तामे मलकूती के आपके हुक्म से थालाया, आपने 9 लुक़ में खिलाए और खिलाने के बाद में मदारे पाक को हमेशा के लिए खाने पियाने से बेनियाज कर दिया। ये कुदरत और ताकत रसूल पाक के पास थी। तो लिखा इतना कि खम्बात आए, वहां से आप कन्नौज के मफाजात में आए, यहाँ पर एक तालाब था, या अजीजों की सदा आ रही थी, पानी को छुआ वो तालाब खुश्क हो गया, उसी को समझ लिया मेरी आखिरी क़यामगाह है। कहाँ 242 का जमाना, कहाँ 818 में मकनपुर आए हैं, ये 500-550 बरस का जमाना कहाँ चला गया। कितने लोगों को इस्लाम में दाखिल किया, कितनी मस्जिदें बनवाई, कितने शरीयत मुस्तफा का पैगाम दिया, कितने चिल्ला गांवों पर चिल्ला फरमा करके रूहानी ताकत और कुव्वत से नवाजा, रूहानियत के जलवागरी दिखाई, ऐसे रूहानियत के परस्तार पैदा कर दिए, ऐसे ईमान वाले पैदा कर दिए, ऐसे इस्लाम के जानिसार पैदा कर दिए कि जहां जहां उन जियालों ने कदम रखा उस जगह पर इस्लाम का परचम लहराने लगा, इस्लाम की शमा रोशन हो गई। उन 1442 खुलफा में जो जो जहां गया, अगर शाहदाना बरेली आए तो यहाँ जब कदम रखा तो ये बुलंदशहर का इलाका इस्लाम की सच्चाइयों से माला माल हो गया। 550 साल की जिंदगी, कोई कुछ नहीं। मैंने 2003 में कानपुर यूनिवर्सिटी से PhD किया। तहकीक के लिए हिंदुस्तान की जितनी लाइब्रेरियों की खाक मैंने छानी है, कोई एक नहीं पहुंचा होगा। पटना की लाइब्रेरी, खुदाबख्श लाइब्रेरी, कलकत्ता में मैं, अलीगढ़ में मैं, रामपुर की रजा लाइब्रेरी में मैं, कानपुर के गया पुस्तकालय में मैं, कोई जगह नहीं छोड़ी। और जहां जहां हिंदुस्तान में गए, उसके बाद जब मैं इन्हें सफर ईरान का किया, इराक गए, ईरान की 5 यूनिवर्सिटी, चाहे वो कुम में हो, चाहे तेहरान में हो, चाहे मशहद में हो, मैंने हर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को छाना। कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं जहां मेरे आका मदारे पाक की खिदमत पर बोलती हुई जिंदा तारीख की किताबें मौजूद। कोई जगह मैंने ईरान से सबको लिखा कि हमको देखो ये किताब मिली है, इस सन की किताब, मेरे पास आओ, बैठो, मुझसे ले लो, फोटो कॉपी करा लो। लेकिन किसको फुर्सत है, कहाँ पढ़ने की फुर्सत? सबको फुर्सत है। अगर फुर्सत नहीं है तो हमारी नजर में इजराइल को नहीं है, अभी इसका दम निकालना, अभी उसका दम निकालना। अब हमें लोगों की फुर्सत नहीं, हमें फुर्सत बस हमने गूगल देखा, जो मैंने कोई बात बताई उसी को लेकर के आंखें टंग गई। अपने बच्चों को इस ऐब से दूर कीजिए और कलम और किताब जरूर दीजिए। सारी क्लासेस ऑनलाइन, सारे क्लासेस ऑनलाइन। कोरोना क्या आया जिसे देखो ऑनलाइन। मगर मेरे अजीजों, एक फर्क बताए देता हूं,
उसको सुन लो दुनिया और आखिरत के लिए कि जिन जिन ने सिर्फ दुनिया की तालीम हासिल की वो अपनी किताबों का बोझ अपनी पीठ पे लाद के चलते देखा। मगर ये कुरान और हदीस पढ़ने वाले कुरान और हदीस को सीने से चिपका करके निकलते, ये पीठ पे नहीं लाद के चलते हैं। ये कुरान हदीस को सीने से चिपटा करके दरसगाह में जाते हैं, और जो पीठ पे लादे घूमते हैं वो पीठे ही वाले हो गए। ये इनका सीना नूर से ऐसा नूर का गंजीना बन गया कि कुरान और हदीस के लिए सही फैसले करने की सलाहियत पैदा हो गई। अल्लाह ताला इल्म में और इजाफा फरमाए। एक बार दुरूद पाक और पढ़ लें, आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यद शफीना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहिल मदारिल बदील करीम व इब्निल करीम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लु अलैहि। हजरत आपके दामन में किसी चीज की कमी नहीं, कमी किसी चीज की नहीं। सिलसिले आलिया मदारिया के दामन में चाहे दुनियावी इल्म हो, अभी मालूम किया आपने सरकार मदारे पाक को कीमिया आती थी। कीमिया कहते हैं केमिस्ट्री, यानी आप अगर अपने किसी लैब में जाएं तो देखें कि उसमें केमिस्ट्री के लिए केमिकल सेट करते हैं। जिसने प्रैक्टिकल किया होगा इंटरमीडिएट में उसे मालूम है केमिकल सेट। आमतौर पर कीमिया उस इल्म को कहते हैं कि लोहे से सोना बना दो, लोहे से सोना। बहुत मजबूत बात है, मेरी किताबों में नहीं मिलेगी, ये सरकार की तरफ से आ रही तो आपको बता रहा। सोना बना कीमिया साजी कहा जाता है कि लोहे को सोने में बदल दो, यही तो उसको कीमिया साजी कहा जाता है। और कीमिया कहते हैं केमिस्ट्री, यानी वो आपको ये दिखाते हैं कि जैसे सिर्फ एक पानी है, तीन रूप उसके होते हैं, तीन रूप बना सकते हैं आप उसके। पानी हवा में भी उड़ता है, पानी ठोस भी है बर्फ की शक्ल में, पानी तरल भी है, बहता भी है, तीनों रूपों में पानी है। केमिस्ट्री यही तो बताती है कि पानी को हम चाहें तो जमा करके बर्फ बना सकते हैं, चाहें तो उसको हवा में उड़ा सकते हैं। इसी चीज का नाम केमिस्ट्री है, इसी को कीमिया कहते हैं। मैंने पूछा आलम ख्याल में, एक बार बारगाहे कुतुबुल मदार में हाजिर होकर के जब मैं रिसर्च कर रहा था तो यही सोच रहा था कि मदारे पाक को इस इल्म की क्या जरूरत थी। कुतुबुल मदार कीमिया को क्या करते थे, ये क्या लोहे की छड़ों को सोने में बदल करके उसके बाद बेच देते थे क्या कहीं, आखिर ये करते क्या थे। कीमिया साजी की जरूरत मदारे पाक को क्यों पड़ी, तो हमको आवाज आई गायब से और ये मालूम हुआ कि कुतुबुल मदार लोहे को सोने में नहीं बदलते थे। हिंदुस्तान की इस धरती पर जादूगर और जो दूसरे मज़ाहिब के नजूमी और काहिन जिस तरह की जादूगरी करके अवाम के दिलों को लोहे जैसा सख्त बना देते थे, कुतुबुल मदार अपनी कीमिया साजी से उनके दिलों पर इस्लाम की मोहर लगा देते थे, इस्लाम का नूर बना देते थे, नबी की मोहब्बत पैदा कर देते थे, हुसैन की कुर्बानी का जज्बा पैदा कर देते थे, अपने और घर वालों अहले बैत अतहार की मोहब्बत का एक पैगाम और मैसेज दे करके एक ऐसा मुजस्सिमा बना देते थे कि वो जहां जाता था लोग कहते थे कि ये दीन वाला है, इस्लाम वाला है, ईमान वाला है। ये कुतुबुल मदार का काम था। बाकी कीमिया साजी, इल्म कीमिया जिसका नाम है कि लोहे को सोने में बदल देना, मेरे आका मदारे पाक ने इतना बड़ा काम किया है। आप मुबारकबाद के काबिल हैं, आप मुबारकबाद के लायक ही नहीं, जितनी आपकी तारीफ की जाए वो कम है कि जिस मदरसे से ये उलमा का काफिला आज हमारी नजरों के सामने है, जिनके घर के ये
चश्मो चराग हैं, यकीनन उनके वालिदैन को कितनी खुशी होगी, इसका कौन अंदाज़ा लगा सकता है। इसका अंदाज़ा तो वही वालिदैन लगा रहे होंगे कि जिनके बच्चों की आज दस्तारबंदी हो रही है। इस दस्तारबंदी पर हज़ारों तमाम तर इस दस्तारबंदी पर दुनिया की हज़ारों नेमतें कुर्बान हैं। इनमें अल्लाह इल्म की सलाहियतें पैदा करे, फैसले करने की सलाहियतें पैदा करे, हमारे इन उलमा की जमात को मजबूती है। और एक बात बता दें, मैं बहुत खुश था जब मौलाना हाशिम मुरादाबादी ने 1 साल पहले मुझसे ये कहा, मेरे पास आकर के कोई बात होती है, कोई तहकीक होती है, हालांकि वो मेरे मुरीद नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ से तो मुरीद हैं हमारे, तो लेकिन वो दिमाग मेरे ही खाया करते। कोई बात हो 24 घंटे वो फोन मुझे ही करेंगे कि हजरत ये बताइए ये कहाँ लिखा, अब मैं क्या क्या बताऊँ कहाँ लिखा, सब कुछ थोड़ी मुझे मालूम। कभी कभी वो भी होता, फिर वो मेरे पास, मैंने कहा तुम मुरादाबाद से फ़ोन ना करो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए मेरे पास। मकान दिल्ली में थे, आ करके जब 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 एक किताब पर मजमून लिख रहे थे, गुरु नानक करतारपुरी, सबसे पहले मैंने उनको एक हिंदी की किताब मुहैया कराई जो 200 बरस से ज़्यादा पुरानी है, तकरीबन 200 साल के आसपास उनके ज़माने की है, गुरु नानक, जिसमें उन्होंने गुरु नानक करतारपुरी के बारे में जब पूछा तो मैंने उनको पूरा लिटरेचर मुहैया कराया। उन्होंने मजमून लिखा, सिखों के पहले गुरु कुतुबुल मदार से इस्तेफादा किया, सैकड़ों बरस पुरानी किताब में लिखा है। सिलसिले मदारिया के तमाम तर बुजुर्गों से भी मिले, बहुत इस्तेफादा किया, इस्लाम की पहचान को सीखा, इस्लाम की सच्चाइयों को सीखा। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हजरत कम से कम आप बरेली के जो उलमाए कराम हैं उनका एक उलमाए मदारिया बोर्ड बना दीजिए, उलमाए मदारिया बोर्ड। मैंने मौलाना खुशनू साहब से कहा कि आप अपने इलाके के बल्कि पूरे रुहेलखंड के जो उलमा हैं उनका उलमाए मदारिया बोर्ड तश्कील दें और खूब सोशल मीडिया पर उसको खूब फैलाएं। बच्चों से कह दो जहां दूसरी चीजें वायरल करते हो वहां उलमाए मदारिया बोर्ड को वायरल करो। ये लिखो कि फिक़ही मसाइल, दीनी मालूमात, तारीख के ताल्लुक से कोई मालूमात हो, सिलसिले आलिया मदारिया के ताल्लुक से कोई बात पूछना हो, उलमाए मदारिया बोर्ड से राब्ता करें। आप सबको उसमें शामिल होना है। और ये बोर्ड ऐसा नहीं होगा कि कोई उसके नाम पे चंदा शुरू कर दे, ये चंदे अंदे वाला नहीं बोर्ड होगा, उलमा का बोर्ड। अगर मैं देखूंगा तो ये वाला नहीं होगा, कहने लगे बोर्ड है उसमें खर्चा बहुत है, खर्चे अर्चे नहीं है कुछ, न खर्चे की जरूरत है। आप सब मेरी तरह बेलौस खिदमत करने का जज्बा पैदा कीजिए, बेलौस खिदमत करेंगे जहां तक हो सकता है। मुझे बुलाना कर, मेरी जरूरत हो, मुझे किराया ना देना, मैं आ जाऊंगा, लेकिन एक मजबूत तंजीम पैदा कर, एक मजबूत तहरीक पैदा कर जो उलमाए मदारिया बोर्ड के नाम से अपनी एक पहचान बनाए। मेरे अजीजों, बातें बहुत करना थी, वक्त इतना ज़्यादा हो गया। अभी वो हमारे शायर मुहाफिज अली भी बैठे हैं, ये पढ़ेंगे, आप सुनेंगे। मैं तमाम तर बातों को अपनी ख़त्म करते हुए इस उम्मीद के साथ अपने उलमाए कराम से विदा ले रहा हूँ और रुखसत हो रहा हूँ कि ये अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और हर तरीके से मदरसे में तालीम के लिए जो मुदर्रिसीन हैं वो बच्चों को बेहतर तालीम मुहैया कराएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।